Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Amreen Ibrar. We have started the syllabus of CIE O Levels Mathematics. Our topic is Basic Geometry. Chapter 10, Exercise 10A from D1. Exercise 10A, question number 3. Find the complementary angle of each of the following: 18, 46, 53 and 64. By the definition of the complementary angle, we know that if the sum of the two angles is equal to 90 degree, then these two angles are called the complementary angle. तो 18 एक complementary angle है, इसका दूसरा complementary angle बताना है. Complementary angle of 18. Angle of 18 degree is equal to 90 minus 18. तो 19 में से 18 को सब्ट्रैक्ट करें. और स्टूडेंट्स, ये आपने नॉन कैलकुलेटर खुद विदाउट कैलकुलेटर सॉल्व करना है, क्योंकि ये आपके नॉन कैलकुलेटर पेपर में क्वेश्चंस आते हैं. तो 90 माइनस 18 2, 8 माइनस 1 7, 72 डिग्री. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 46 डिग्री. डिग्री का निशान आपने मस्ट लगाना है. 46 डिग्री इज इक्वल टू 90 माइनस 46. तो 90 में से 46 को सब्ट्रैक्ट करें. 4 7, 8 में से 4 गया 4, 44 डिग्री. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 53 डिग्री इज इक्वल टू 90 माइनस 53. 90 में से 53 को सब्ट्रैक्ट कर दे. 7, देखिए 91 इधर चला गया 10, तो ये रह गया 8. 8 माइनस 5 3, 37 डिग्री. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 64 डिग्री इज इक्वल टू 90 माइनस 64. तो 90 में से 64 को सब्ट्रैक्ट करें तो 6, 26 डिग्री. 26 डिग्री. एक्सरसाइज 10A, क्वेश्चन नंबर 4. फाइंड द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग. ए पार्ट इज 36, 12, 102 and 171. We know that if the sum of the two angle is equal to 180 degree, then these angles are called the supplementary angles. Students, ये देखें 120 plus 60, इन टू एंगल्स का सम जो है वो 180 डिग्री है. तो these two angles are called the supplementary angle. अब इन दो एंगल में से एक एंगल हमें गिवन है, वो कहता है फाइंड द अदर एंगल. क्लियर? अदर एंगल इज सप्लीमेंट्री एंगल. Supplementary angle of 36 degree is equal to 180 minus 36. तो 180 में से 36 को सब्ट्रैक्ट कर दें. रफ वर्क में आप कर लें. 180 माइनस 36 4, 10 में से 6 गया 4, 7 में से 3 गया 4, 144 डिग्री. 144 डिग्री. सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 12 इज इक्वल टू 180 माइनस 12. तो 180 में से 12 को सब्ट्रैक्ट करेंगे. 10 में से 2 8, 7 में से 1 सब्ट्रैक्ट 1 सब्ट्रैक्ट किया तो 6 1, 168 डिग्री. सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 102. 180 माइनस 102 इज इक्वल टू 180, 102 8 7, 78 डिग्री. Supplementary angle of
171 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 171. 180 171 90. तो आपने क्या लिखना है? 99 डिग्री. स्टूडेंट्स ये देखें, AOB इज़ अ स्ट्रेट लाइन. इस स्ट्रेट लाइन पर O पर एक पॉइंट ने हमने एक लाइन ड्रॉ की, तो इसने इस लाइन ने AOB एंगल को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया. एक पार्ट बना AOC और दूसरा पार्ट बना BOC. तो सम ऑफ A एंड B, A प्लस B कितना होगा? 180. इसी तरह इसने स्ट्रेट लाइन को O पॉइंट पे 2 लाइंस के साथ एंगल को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया. अगर हम इन 3 एंगल्स को मेजर करके इनका सम लें तो इनका सम भी 180 होगा. तो इससे हमने गेस किया कि द सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल मीन्स कि A और B एक दूसरे के साथ साथ है. यहाँ पर इस फिगर में आप देखें A और B, इधर A और B आर नॉट द एडजेसेंट एंगल. क्लियर? इस डायग्राम में भी देखें कि A और B आर नॉट द एडजेसेंट एंगल. एडजेसेंट एंगल का मतलब यह है कि एक एंगल जहाँ पर ख़त्म हो रहा है दूसरा एंगल वहीं से स्टार्ट हो, तो इसको हम कहते हैं एडजेसेंट एंगल. द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इज़ 180. एब्रीवेशन इसकी कैसे लिखते हैं, यानी अब हम फुल लाइन नहीं लिखेंगे, हम एडजेसेंट के लिए ADJ लिखेंगे फुल स्टॉप, और एंगल्स के लिए एंगल का साइन बनाकर S लिख देंगे. ऑन अ स्ट्रेट लाइन के लिए STR लिखेंगे फुल स्टॉप और लाइन फुल लिखेंगे. क्लियर? जैसे दिस एंगल A एंड B आर द एडजेसेंट एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन. मैं अगेन रिवाइज कर रही हूँ. X, Y, Z आर द एडजेसेंट एंगल ऑफ अ स्ट्रेट लाइन. तो A प्लस B इज इक्वल टू 180, X प्लस Y प्लस Z इज इक्वल टू 180. In these two figures, A and B are not the adjacent angle. Clear? Question number 5, exercise 10A. Given that AOB is a straight line, find the value of the unknown in each of the following figure. ये स्टूडेंट्स हमारे पास फिगर्स गिवन हैं ABCD क्वेश्चन नंबर 5 की. इनको हम 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 A पार्ट में आप देखें, ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है AOB, और इस लाइन ने इस एंगल को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है. दिस पार्ट इज़ A एंड दिस पार्ट इज़ 33 डिग्री. क्लियर? अब हम इसको सॉल्व करते हैं. वी नो दैट A प्लस 33 डिग्री इज इक्वल टू 180. अब रीजंस हमने क्या लिखनी है? देखें, जब तक आप रीज़न नहीं लिखेंगे तब तक आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे. एडजेसेंट एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन, ये आपने रीज़न लिखनी है. अब इसको सॉल्व कर लें इक्वेशन को. 180 माइनस 33 A इज़ इक्वल टू, मैंने आपको बताया था कि ये नॉन कैलकुलेटर पेपर में आते हैं, तो ये 2 मार्क्स का होगा. 1 मार्क्स इसके लिए और 1 मार्क इसके लिए. सम टाइम वो हमें ये स्टेटमेंट दे देता है और फिगर के साथ, तो कहता है कि ये कौन राइट द प्रॉपर्टी, इसको हम कहते हैं प्रॉपर्टी. तो राइट द प्रॉपर्टी, तो हमें सिर्फ इतना लिखना होता है 1 मार्क के लिए, एडजेसेंट एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन. 180 माइनस 33 147 डिग्री. 147 डिग्री. क्लियर? बी पार्ट देखें.
बी पार्ट में अब देखें फिगर उसने इस तरह बना दी कि ए ओ बी इज़ अ स्ट्रेट लाइन, ए ओ बी इज़ अ स्ट्रेट लाइन, और ये इसने इसको डिवाइड कर दिया। जब भी वो स्ट्रेट लाइन बोलेगा इट्स मीन के उनके सम ऑफ एंगल्स इज 180, एडजेसेंट एंगल्स का सम। बी और देखें 73, अगर ये हमें दिया होता तो ये दोनों एडजेसेंट एंगल नहीं हैं, उसने हमें दरमियान में 42 डिग्री भी दिया है। तो अब बी प्लस 42 प्लस 73, these are the adjacent angle of a straight line. Clear? So we write B plus 42 plus 73 is equal to 180, और प्रॉपर्टी क्या लिखेंगे? adjacent angles on a straight line. अब इनको सॉल्व कर लें। बी 73 प्लस 42, 73 प्लस 42 5, 8 9 10 11 115, बी प्लस 115 इज इक्वल टू 180 डिग्री। डिग्री की लाइन आपने डॉट मस्ट लगाना है। 180 माइनस 115, तो 180 माइनस 105, 115 5 आ जाएगा, 7 में से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 6, तो इज़ इक्वल टू 65 डिग्री। बी इज़ इक्वल टू 65 डिग्री। क्लियर? एक्सरसाइज 10A क्वेश्चन नंबर 5 सी पार्ट में देखें। सी पार्ट में दिस इज़ अ स्ट्रेट लाइन, और इस स्ट्रेट लाइन को ये दो लाइंस ऐसे कट कर रही हैं। दिस एंगल इज़ 4C, दिस एंगल इज़ 80 डिग्री एंड दिस एंगल इज़ C. Clear? Find the values of this angle. तो we write 4C plus 80 degree plus C is equal to 180, और प्रॉपर्टी क्या है? एडजेसेंट एंगल ऑन आ, अब देखें आपका यहाँ अगर कंप्लीट नहीं आ रहा स्ट्रेट लाइन तो आप नीचे भी लिख सकते हैं। इसको सम कर लें, 4C और प्लस C 5C प्लस 80 इज इक्वल टू 180, 5C इज इक्वल टू 180 माइनस 80, 5C इज इक्वल टू 100, और C इज इक्वल टू 100 ओवर 5, तो C इज इक्वल टू 20 डिग्री। एक्सरसाइज 10A क्वेश्चन नंबर 5 डी पार्ट। ये आपकी स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन को वो ये लाइन कट कर रही है। इस स्ट्रेट लाइन को नेम दिया हुआ है AOB। सॉरी स्टूडेंट्स, मैंने पिछले वाली लाइन को भी नेम नहीं दिए थे। ये AOB है, और दिस इज C एंड दिस लाइन इज कॉल्ड T. AOB एंड दिस पॉइंट इज C. इसने इसको 2 पार्ट्स में कट किया। दिस इज 4D प्लस 16, 2D प्लस 14 डिग्री। अब देखें दीज 2 एंगल्स आर एडजेसेंट एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन, तो वी राइट 4D प्लस 16 डिग्री प्लस 2D प्लस 14 डिग्री इज इक्वल टू 180, और प्रॉपर्टी क्या है? एडजेसेंट एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। क्लियर? अब इसको सॉल्व कर लें। 6D प्लस 16 प्लस 14
30 डिग्री, 180 डिग्री. 6D is equal to 180 degree minus 30 degree is equal to 150 degree. 6D and D is equal to 150 divided by 6. तो D is equal to 150 को 6 से डिवाइड कर दें. 6 2s are 12, 6 5s are 30. तो ये क्या हो जाएगा 25.